गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। एक भाई ने अपनी बीवी और अपनी बहन को कत्ल कर दिया है कि आज तक कोई मर्द क्यों नहीं कत्ल हुआ गैरत के नाम पर। मर्दों के किस्से नहीं होते, उनके बाहर मामलात नहीं होते कि क्या इज्जत की रखवाली सिर्फ ख़वातीन है, मर्दों की कोई इज्जत नहीं है, मर्दों की कोई गैरत नहीं है। गुजरात में सिद्रा नामी खातून है जिसने अपने दोनों बच्चों को तेज़ाब पे ला के मार दिया। ओह माय गॉड! एक माँ कैसे ऐसे कर सकती? वालिद है, वो बच्चों को नहर में फेंक रहा है, वालिदा है, बच्चों को तेज़ाब फेंक रही है, बच्चों के गले काट दिए जाते हैं गैरत के नाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक़्त आपको मौसूल होती रहें। एक बार फिर वही किस्सा दोहराएँगे जो कि आए रोज़ हम सुनते रहते हैं। गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। लाहौर का इलाका है सत्तू कतला, जहाँ पर गैरत के नाम पर एक भाई ने अपनी बीवी और अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। अब इस वाक़ये की डिटेल्स मैं आप तक पहुँचाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में ये सवाल उठ रहा है कि आज तक कोई मर्द क्यों नहीं कत्ल हुआ गैरत के नाम पर? मर्दों के किस्से नहीं होते, उनके बाहर मामलात नहीं होते, उन पे किसी को शक नहीं होता या फिर उनके किरदार इतने पाक साफ़ हैं कि उनको कभी जो है वो किसी तरह का मामला ही दरपेश नहीं रहा। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इज़्ज़त की रखवाली सिर्फ ख़वातीन है, मर्दों की कोई इज़्ज़त नहीं है, मर्दों की कोई गैरत नहीं है। कहाँ है मर्दों की इज़्ज़त? क्यों आज तक किसी भी मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल नहीं किया गया? और अगर ऐसा है तो फिर ख़वातीन हमेशा गैरत की भेंट क्यों चढ़ जाती हैं? क्यों आखिर? गलतियाँ हो जाती हैं, जुर्म भी हो जाते हैं। मैं किसी चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर रही, लेकिन किसी सूरत भी किसी को जान से नहीं मारा जा सकता। कंदील बलोच अभी हमें भूली नहीं है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वही माँ-बाप होते हैं, वही बहन-भाई होते हैं, वही चचे मामे-ताए होते हैं जो कि ग्राउंड में आ जाते हैं और सुलहनामा कर लेते हैं। ये सुलहनामा का जो कानून है, यही लोगों को शह देता है कि वो उठें और गुस्से में आके, तैश में आकर किसी को भी मार डालें। सत्तू कतला का इलाका है, जहाँ पर नंद और भाभी को कत्ल कर दिया गया है। और इन दोनों के किरदार पर भाई को शक था, यानी अपनी बीवी और अपनी बहन के किरदार पर वो शक कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो कहीं न कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई मामला है, घरेलू झगड़े रहते थे। मामला इस नहज पर पहुँचा कि उसको इतना गुस्सा आया, उसने ना आओ देखा, ना ताओ देखा और उसने फ़ौरन से पहले पिस्टल निकाला और दोनों को गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया। क्यों? क्यों? ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हर चीज़ का कसूरवार हम गवर्नमेंट को तो ठहरा देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी कसूरवार है। कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे भी कसूरवार हैं और इंसाफ़ फ़राहम करने वाले इदारे भी कसूरवार हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी तो मेरी आपकी भी बनती है कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते जा रहे हैं? क्यों हमारे भाइयों में, हमारे पेरेंट्स में, हमारे जो वालिद साहब हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चच्चे हैं, मामे हैं, ताए हैं, क्यों फ़ौरन से पहले उनके हाथ में कभी कोई गंडासा आता है, कभी कोई छुरा आ जाता है, कभी कोई कुल्हाड़ी आ जाती है, कभी कुछ भी होता है और वो गैरत के नाम पर अपनी बच्चियों को कत्ल कर देते हैं। ये कब मामला रुकेगा? और ये अब मेरी समझ से बाहर है कि हम इन चीज़ों के इम्यून होते जा रहे हैं। मतलब इस तरह का कोई वाक़या सुनना, किसी को जीते जी मार देना, कितनी तकलीफ़, कितनी अज़ियत की बात है। और हम सुबह-शाम इस तरह के वाक़यात सुन रहे हैं और इन तमाम चीज़ों से इम्यून होते जा रहे हैं जैसे अब कुछ भी नहीं हुआ। आए रोज़ के वाक़यात हैं, आए रोज़ के वाक़यात हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये जो वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, कितने परसेंट के वेपन होते हैं जिनके लाइसेंस होते हैं लोगों के पास? लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते, तो क्या इतना ही आसान है कहीं से भी असलहा खरीद लेना और फिर अपने पास उसको रख लेना और जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे उसका इस्तेमाल कर लेना? इंतहाई अफ़सोसनाक, इंतहाई अफ़सोसनाक। और दूसरी एक बहुत जो माशरती रवैयों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, घरेलू नाचाकियों के हवाले से और इसी तरह के मामलात के हवाले से कि हम इंसान को इंसान रहने या फिर इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने की स्पेस ही नहीं देते। दूसरा वाक़या गुजरात से है जी। और गुजरात में सिद्रा नामी खातून है जिसने अपने दोनों बच्चों को तेज़ाब पे ला के मार दिया। ओह माय गॉड! एक माँ कैसे ऐसे कर सकती? कैसे? दिल दहल जाता है। अपनी औलाद को, माँ का दिल तो ऐसा होता है कि किसी की औलाद को, किसी के बच्चे की तकलीफ देख के वो तड़प उठती है, उसको उसमें अपने बच्चे नज़र आते हैं। लेकिन वो कौन-सी मेंटल स्टेट होगी, वो क्या हालात होंगे, वो कौन-सी नहज पे पहुँची होगी कि उसने अपने दोनों बच्चों को तेज़ाब पे लाके मार दिया। तेज़ाब पिलाया, उसके बाद उनके गले दबा के मार ही डाला। ये कब से सिलसिला?
कभी भी कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन अचानक से क्रिएट नहीं होती। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अभी हम लोग सिद्रा नामी खातून का वाक़या भी डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से, कितनी देर से जो है वो नफ़्सियाती उलझनों में होगी, वो मसाइल में होगी, वो घरेलू नाचाकियों में होगी और बताया जा रहा है कि उसका जो शौहर है, वो बैरूने मुल्क था। वो दूसरे मुल्क में रहता था, वो उसके पास नहीं था, उसने कहीं उससे फ़ोन पे बात हो रही होगी और यहाँ पर जो है वो पता नहीं क्या मामलात होंगे रूटीन में जो हमारे फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, ससुराल वालों के या फिर मैके वालों के प्रेशर्स होते हैं या फिर अपने मोहल्लेदारों के प्रेशर्स होते हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ें मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में। और जब उसने अपने शौहर से बात की, उसके शौहर से किसी बात पर जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी नाराज़गी हुई और शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जब उसने ऐसे कहा तो वो खातून जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, उसने पहले दोनों बच्चों को मारा और उसके बाद उसने खुद भी तेज़ाब पिया, खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान जो है वो बच्चों का चचा आ गया, यानी कि शौहर का जो है वो देवर आ गया और उसने पुलिस को इत्तला दी। जैसे रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौके पर पहुँची तो दोनों बच्चे जो हैं वो मौके पर जाँ बहक हो गए थे। 2 बच्चे जिनमें 6 साल का आहिल और 8 साल का साहिल, दोनों बेटे। और इस तरह के मामलात सोसाइटी में बढ़ना, कभी कोई वालिद है वो बच्चों को नहर में फेंक रहा है, वालिदा है बच्चों को तेज़ाब फेंक रही है, बच्चों के गले काट दिए जाते हैं, गैरत के नाम पे क्यों हम इम्यून होते जा रहे हैं? क्यों हमें फ़र्क नहीं पड़ा कि ये चीज़ें अब रुक जानी चाहिए? क्यों हम लोगों को ये चीज़ें अब बड़ी नहीं लगती कि हर गुज़रते दिन के साथ सुबह-शाम हम वाक़यात सुन रहे हैं? और ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी पता नहीं कितने वाक़यात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। ये बड़े शहरों के वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। कई ऐसे देहात हैं, कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे छोटे शहर हैं जहाँ के वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन वहाँ पर भी दिन-रात ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो खुदारा सोचना होगा इसमें जिसका भी कसूर है। अब जो मुलज़िमा है, सिद्रा है, जो बच्चों की माँ है, उसको अस्पताल पहुँचाया गया, उसका जब बयान लिया गया, पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि उसने बताया कि शौहर के साथ लड़ाई हुई, शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने बच्चों को मार दिया। सारी ज़िंदगी का पछतावा है। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई, तो इसी तरह होता है। और फिर अगर उस खातून ने इतना बड़ा कदम उठाया है, कैसे आप ये सोचिए कि उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? क्योंकि एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। किसी जानवर को मारना, खून देखना, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना, एक इंसान का दिल दहल जाता है, तो किसी जीते जी इंसान को मार देना कितनी बड़ी बात। और ये सोसाइटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ख़ैर अपने मामलात में मसरूफ़ है, गवर्नमेंट को सियासत करने के, पंजाब पुलिस है तो उन्होंने या धरने रुकवाने हैं या उन्होंने जलसे रुकवाने हैं या उन्होंने प्रोटोकॉल्स देने हैं। जराइम कहाँ से रुक रहे हैं? ये इस तरह की चीज़ें जो है वो कहाँ से रुक रही हैं? उधर से हमारे जो इदारे हैं इंसाफ़ फ़राहम करने वाले, वहाँ पे अम अमले की कमी है या फिर सीनियर्स की कमी है, जूनियर्स की कमी है, जो भी मामला है, लेकिन उसके बाद एंड पे क्या होता है? माफ़ीनामा होता है, सुलह-सफ़ाई होती है और एंड पे सारा कुछ ठीक हो जाता है। सोसाइटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।